Today I will continue from the reflection of light. Laws of reflection. Okay. Reflection, देखो reflection क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, ठीक है? It is a bending of light and light strikes on one medium on the medium separating two on the surface separating two medium. And when the light strikes on the surface separating two medium, and it crosses the surface, then it is called reflection. We all know. तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ लाइट रूल भी फॉलो करती है रिफ्लेक्शन को लेकर, ऐसे ही आप भी यहाँ पर आते हो तो रूल फॉलो करते हो, ड्रेस पहनते हो इस टाइप का, है ना? उसके बाद फिर कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करके जाते हो, लाइन लगाते हो, फिर छोड़ते हैं टीचर, कुछ रूल है कि नहीं है? वैसे जब रिफ्रैक्शन होती है तो लाइट्स उस रूल को तोड़ती नहीं, उसी रूल से ही रिफ्रैक्ट होती है। अब वो रूल्स क्या है? दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? पहले बात को समझना, ठीक है? देखो हम एक डायग्राम बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखो हम, ठीक है, यहाँ देखो सपोज करो कि रे ऑफ लाइट आ रही है, ये क्या है? लिक्विड मीडियम है, ठीक है? ये एयर मीडियम है, ठीक है? अब लाइट देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ पर लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है? समझ में आया? जैसे इस पॉइंट पर ये एक सरफेस है जो कि ये एयर को और वाटर को सेपरेट कर रही है। लाइट आ रही है, सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, जैसे स्ट्राइक कर रही है तो इस पॉइंट पर एक लाइन खींचा हुआ है, इसको 90 डिग्री बना के इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो लाइट जैसे ही क्रॉस करती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ना? हम जानते हैं इसकी बात, ठीक है? तो आप देखना कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात को सुनो, फर्स्ट लॉ क्या होता है, कहता है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल, सॉरी पहला लॉ ये है, ठीक है? साइन हम लिखने वाले थे बट अभी फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि देखो इंसिडेंट रे, देखना ये मान कर देखना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all meet at same point, lie on the same plane. All meet at one point, lie on the same plane. मेरा बात समझ? यानी रिफ्रैक्शन में सरफेस को लाइट क्रॉस कर जाती है और रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक करती है। अब देखो एक बात बताता हूँ, अगर मान लो कि हम आपसे भी बात करें, बीच में कोई ग्लास है, ग्लास स्लैब है, आप देख तो क्या होगा पता है? आपके सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करके उस ग्लास पर पड़ेगी और उस ग्लास को क्रॉस करेगी ना, तब तक मेरे पास आएगी ना। तो जब लाइट सरफेस को क्रॉस करती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है? बट अगर सरफेस पर स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाए बिना क्रॉस किए, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसमें दोनों मेथड है। तो यहाँ देखो एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला ये मीडिया है जहाँ पर ये लाइट फॉल कर रही है। जैसे ही ये लाइट फॉल कर रही है, लाइट इसको क्रॉस कर जाती है, जैसे ही क्रॉस कर रही है नॉर्मल की तरफ बैक हो जाती है ना? तो इस केस में दो एंगल बन रहा है, आई एंड आर बन रहा है। तो हम देखो हम क्या लिख रहे हैं पहले लॉ में, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all meet at one point, lie on the same plane। समझ में आ गया? ये फर्स्ट लॉ है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, समझते भी जाइएगा आप लोग, ठीक है? नॉर्मल all meet at one point, lie on same plane, lie on same। ये बात को समझिए, ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? समझ में आ रहा है? सेकेंड लॉ, अच्छा पहले आप इसको लिख लो, ठीक है? Incident पे refracted normal angle of incidence, angle of reflection, all has been discussed. I think all have to do this.
लिखा हो जाएगा तो बताइएगा एकदम नीचे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, अब देखो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, अब मीडियम क्या हो गया भैया, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, एक जोड़ा मीडियम है ना। तो अगर हम किसी मीडियम के पेयर की बात करें तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ोगे पता चलेगा साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, बट मैं आपको टेम्पोरली बता देता हूं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। कि अभी मैं पढ़ाने जाऊंगा तो फिर वो बहुत कंफ्यूजन है राइज होगा, इसलिए बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, आई माने इंसिडेंट, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर यानी रिफ्लेक्शन। साइन क्या है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। ऐसे साइन थीटा होता है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दैट इज साइन। अगर साइन की बात करें तो ये अगर यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करते तो ये परपेंडिकुलर होती है हाइपोटेन्यूज, इसका और इसका रेशियो साइन है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना आगे तो क्लियर हो जाएगा, आई थिंक आप लोगों को है नहीं अभी, सो दैट जस्ट रिमेंबर दिस, दैट साइन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन always bears a constant ratio, and that ratio is fixed for a pair of media because it is constant ना, fix होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए एकदम फिक्स होता है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है तो उसका पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वही होगा। अगर मान लो कि वाटर से मिल्क में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, अगर मिल्क से केरोसिन में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो जाएगा। किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो कांस्टेंट देता है, समय एक फिक्स वैल्यू होता है। तो अगर हम आप सेकंड लॉ लिखो तो सेकंड में क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस सर साइन का स्पेलिंग ई नहीं होगा ना, SIG है ना, वो साइन नहीं होता है, SIN होता है, सीन होता है, सीन लिखा हुआ है, ऐसा ये नहीं है यहाँ पर, साइन होता है हर जगह साइन है ना। वो लेकिन मैथ में सर ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन नहीं है, ये अलग है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका स्पेलिंग ऐसा ही नहीं हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ोगे, ठीक है। For a given pair of media and a given pair of light, ठीक है। ऐसा करो, थोड़ा और स्टेटमेंट ऐड करो, ठीक है। क्या स्टेटमेंट ऐड करोगे, एक और स्टेटमेंट ऐड करो, for a given pair of media and given pair of light for a given sine for a given pair of light of angle of incident थोड़ा अच्छा सोचो, रेशियो, यहाँ रेशियो ऑफ छूट गया, यहाँ डाल देना रेशियो सर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, सर मीडियम, हाँ रेशियो ऑफ, यहाँ रेशियो डाल देना, वो छूट गया था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर पेयर ऑफ मीडिया, हाँ पेयर ऑफ मीडियम, ये मीडियम का एक जोड़ा है ना, एयर वाटर एक जोड़ा मीडियम फॉर अ गिवन पेयर, इसी का तो मीडिया। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, bears a constant ratio, ठीक है, constant ratio is called refractive index, समझ गए, refractive समझदार, ठीक है, क्लियर। और याद रखो सेकेंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन बात को स्ट्रेस करो, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, आज पढ़े थे, इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। समझ में आ गया आप लोगों को, एवरीबॉडी पॉइंट समझ में आया, ओके।
सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड ठीक है सर बंदे कूद रहा सच्ची बोला, सच्ची बोला है। अच्छा तो डांस भी तो कर सर जस्ट वो रोहित का वो सब डांस ही करेगा। लाइट पर रेशियो ऑफ सिग्नल एंगल क्रिस डांस कर रहा है क्रिस साइन ये वाला नहीं, लाइट रेशियो ऑफ है। हाँ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ देखो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड द गिवन पेयर ऑफ लाइट ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of reflection we are constant ratio is called refractive index इसका अच्छा रेशियो डबल बार हो गया है ना we are constant अच्छा ठीक है या फिर रे पकड़ो तुम्हारा ये जो रेशियो ऑफ है ना आप लोगों ने लिखा है वो हटा दो क्यों बोलो तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने रेशियो नीचे लिख दिया है तो बार बार रेशियो क्या लिखोगे सो इसीलिए ऊपर वाले को हटा दो नीचे कोई नहीं हटा सकता। वो तो सर दोनों ही नहीं रह सकता। हाँ दोनों ही नहीं रह सकता। एक्चुअली डबल लिख दिया था इसलिए एक को हटा दिया कोई दिक्कत नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग वही निकलता ठीक है अच्छा बात समझ गई है ओके यस सर वी कैन ठीक है अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है लिख लो मैं आपको कुछ समझाता हूँ ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाँ सर बताइए। ठीक है अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इसको मिटा दें सर आप हमेशा ऊपर से गिराते हैं ऊपर से क्यों नहीं गिराते लो तो पहले मुझे बोलोगे ना मैं तो बोला सर ना टेक हेल्प फ्रॉम साइड अच्छा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे पहले हम आते देखो ये मीडियम कौन सा है दूसरा मीडियम इमेजिन ये देखो ये Tensor medium। मीडियम नंबर 1 ले लेते हैं उसके मीडियम नंबर 2 ले लेते हैं मेरे बैग में तो याद रखिए अगर ये मीडियम नंबर 2 ले रहा हूँ या मीडियम नंबर 1 ले रहा हूँ और मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्या 2 1 ठीक है तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सो वो बीच में क्या 1 और 2 के हाँ वो एक साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू म्यू यस म्यू ये साइन बोलते हैं म्यू नहीं सर म्यू जल्दी लिखना क्या दैट्स कॉल्ड म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है म्यू ठीक है एक बार से ऊपर ले तो म्यू इज अ साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर समझे म्यू दैट इज अ साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मिनट इसको बस आप लोग को म्यू पढ़ना है तो सुनो ये 2 ये 1 इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहे हैं बट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम मतलब ऐसा हमने लिखा है ना तो हम बात कर रहे हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये हो गया इसका मतलब ही होता है यहाँ होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तो मीडियम 1 कौन सा हुआ ये मीडियम 2 ये वाला हो गया ठीक है बिल्ली गुजरे देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट ये दिस इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट सर रोल भी करते हैं जिया तो स्वाति तो ये मीडियम अच्छा मीडियम ठीक है मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट हम देखे रहे साउंड नहीं होगा इन मीडियम सब वीडियो स्वाति कर रही है समझ में आ गया आप लोगों को बंद क्यों किया ठीक है समझ में आ गया मैंने यहाँ क्या लिखा देखो जब लाइट इस मीडियम से मैं और एक बार बोलूंगा ध्यान से सुनो जब लाइट इस मीडियम से आएगी और इस मीडियम में एंटर करेगी ठीक है तो हम बात करेंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि वहां से लाइट आ रही है 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, समझ गया? तो होता क्या, सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि पहले मीडियम 1 में ही आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। चलो क्या लिखा है? L2 सर ये सेकंड वाले पॉइंट के बाद ये लिखना है। लिखे क्या है सर? ये म्यू सर लिखना है इसको। सर ये जो लिखना है इसके बाद लिखना है कौन सा? या फिर नहीं क्या लिखा है? देखो, आपने जो सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना, लिखा है ना, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, ये गलत बात है। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कंसेप्ट है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी होगा, sin i by sin r भी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी होता है, तो ये बस एक अलग टर्म। जिसका टॉपिक क्या है? हां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सर वो लिखे क्या? L या M? ये म्यू करना है उसको सर समझ पा रहे हैं? वो जब वैक्यूम से लाइट आएगी ना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बताएंगे लाइट जब वैक्यूम से आएगी या एयर से आएगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट आई विल टेल यू, वहां देखना वर्ड दिया होगा एब्सोल्यूट, ये दूसरे का एकदम देखिए ठीक है? समझाओ यार। ठीक है? अरे अब सुनो, ये बात हो गई कि अच्छा ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। नंबर सर वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम दिया है बुक में। सुनो बात को, लाइट का जो वैक्यूम में स्पीड होता है या एयर में, तो ऑलमोस्ट सेम होता है ना, अलग तो नहीं हो होता। गया। वही आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 को हमने एयर लिया है, आप मीडियम 1 को वैक्यूम भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बिकॉज एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिफरेंट नहीं होता, लाइट का स्पीड एयर में बोलो वैक्यूम में बोलो सेम होता है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम, कोई खास फर्क नहीं है, एकदम सेम होता है। किसी मीडियम में अलग हो जाएगा, जैसे वाटर, मिल्क, वो सब में अलग हो जाएगा, बट आप वैक्यूम की बात करो या एयर की बात करो, उसमें नहीं बदलती, उसमें सेम होती है, ठीक है? तो आप मीडियम को इसलिए एयर ले सकते हो या वैक्यूम ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने मीडियम 1 से दिखाया, आप यहाँ पर मीडियम 1 हटा करके एयर लिख सकते हो, वैक्यूम लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ आप मीडियम 1 हटा करके एयर लिख सकते हो, वैक्यूम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मीडियम 1 को एयर को दिखाया, अरे वो ठीक है? ठीक है, दैट इज न्यू। अब सुनो, एक एग्जांपल करेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अभी करेंगे उसको। वो नहीं भूतहार जैसे क्या कर रही है? भूतहार जैसे बेटा ये 2 लाइन लिखने में इतना टाइम लगेगा? सर लिखा है। कौन कर रहा था? लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लिखो बता मम्मी नहीं करती। ना देखो, सपोज करो, ठीक है, लाइट है कमिंग फ्रॉम एयर, ठीक है? एयर से लाइट आ रही है, ध्यान से सुनना, एयर से लाइट आ रही है, या हमने क्या लिया? एयर लिया। एयर आप या फिर वैक्यूम आप ले सकते हो। हमने एयर या वैक्यूम इसलिए लिया कि आप एयर लो वैक्यूम लो, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन बोथ द केसेस, आप दोनों ले सकते हो। तो चेक करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम वैक्यूम या फिर एयर इंटर इन सर्टेन मीडियम, ठीक है? सपोज ये वाटर है, लाइट वाटर में इंटर कर गई, तो जैसे इंटर कर गई नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, समझ में आया? यस सर। जैसे ही नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, तो वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है थोड़ा सा कम होता है, और वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है दैट इज 2.25 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? सुनो, बातों को ध्यान दीजिए। ये है लाइट का स्पीड कहाँ पर? वाटर में। ये कहाँ है? बैक्टीरिया। अब हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
विथ रेस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ गया? तो उसको मैसेज दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर W वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ गया? ये सी सिंबल व्यू का है। इक्वल टू, मेरी बात को सुनो, हमने क्या बोला था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, उसमें लाइट का स्पीड नीचे और जहां से आ रहा है वहां पर ऊपर। क्लियर? अब आ कहां से रहा है लाइट, उस मीडियम में एंटर कहां से कर रही है, एयर से। तो एयर में लाइट का स्पीड कितना है, 3 into 10 to the meter per second. तो we will write here 3 into 10 to the power 8 meter Per second. per second। अब मेरी बात को सुनो, एंटर इन विच मीडियम, 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. 5 into 10 to the power 8 meter per second. पर सेकंड। अब देखो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, 10 to the 8 कैंसिल हो गई, पॉइंट अगर हटाओगे तो ऊपर 300 आ जाएगी, नीचे 225 आ तो जाएगी। कटेगा भी ना सर? हाँ कटेगा। तो हम लोग अगर 5 से काटेंगे 60 45, फिर 12 से कर दो, 12 से मत करो, बिकॉज इसको ना दोनों को कर दो 5 से 12 9 4 3 4 3 4 by 3 यानी 4/3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Yes, 4/3 मतलब होता है 1.33 अप्रोक्सीमेटली। Yes, yes. तो सुनो, अप्रॉक्स का है, तो यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इस वाटर का with respect to with respect to air, because light is coming from air। बात अब समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, हाँ बोलो। आप वहाँ बैठे इस तरह को एयर के जस्ट इस तरह म्यू ये सिंबल है म्यू, एयर म्यू वाटर। ठीक है, मतलब म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ गया? Yes, yes. अच्छा, इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और एक बात बताइए, सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। अगर बोलेगा कभी एग्जाम में व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर। देखो रेशियो था बोल के तो ये कैंसिल हुआ ना, और कोई यूनिट हुआ उसका, मीटर वीटर कुछ नहीं, तो इट इज अ रेशियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखना इस बात को। क्लियर? Yes, sir. नाउ आप वही देखो, अब अगर मैं ऐसा कर दूं, सुनो ये आपको पता है, अब मैं अगर ऐसा कर दूं कि चलो भाई मैं इसको वाई कौन कर रहा है, ऐसा जगह नहीं गाइस, यहाँ ऐसी ऐसी देखो यहाँ पर। सो इज इट ओके? बात समझ में आई? आ जाओ आगे। अब देखो इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? आप देखना, इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं। deep of the water in a vessel when seen from air appears to be less। अगर आप लोग डेप्थ देखोगे वाटर का किसी वेसल में, ठीक है, जब ऊपर एयर से देखोगे तो आपको कम दिखाई पड़ेगा। आप मार्क करना कम इस बात को। मैंने क्या बोला समझ में आया? सर हेलीकॉप्टर सुनिए नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जब मान लो अभी आपने ये वाटर, ये बीकर है ना, बीकर का रियल डेप्थ ये है, ठीक है, पर अगर सपोज तो आप जब आप नॉर्मली देख रहे हैं, पानी वानी नहीं है, तो आपको रियल डेप्थ दिखाई पड़ेगा बीकर का। पर अगर सपोज तो आपने कभी वाटर भर दिया तो देखना आपको रियल डेप्थ थोड़ा सा कम दिखाई देगा यहाँ पर, या देखना Yes, sir. तो डेप्थ कम हो जाता है। आपने कभी मार्क किया है? ये होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब क्यों होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Sir, अगर वो वाटर से एयर में जाए तो हाँ, अगर लाइट वाटर से एयर में जाए तो हाँ, तो नॉर्मल से दूध चला जाएगा। तो सर उसका सेम रहेगा ना, हाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, नहीं, वो वाटर इस केस इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए नहीं, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। फिर क्योंकि फिर तो इंसिडेंट रे इसको लोगे ना, रिफ्रैक्टिव रे उसको लोगे ना, सब तो साइन आई बाई साइन आ होगा ना, फिर बदल जाएगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल कंप्लीटली चेंज, ठीक है? इस बात को समझना। अब मेरी बात को अब मैं और एक बार आपको बताता हूँ, ठीक है? एक चीज को ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लाइट का स्पीड हाई होगा, लाइट अगर हम रेड लाइट की बात करते हैं,
तो रेड लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है वायलेट की। तो जब लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो लाइट में ना बेंडिंग भी बहुत कम होता है, और जिस लाइट का स्पीड कम होता है वो लाइट का बेंड जब किसी और मीडियम में क्रॉस करेगा तो बेंडिंग इसमें ज्यादा होगा। एक मिनट थोड़ा सा इमेजिन करो, सपोज करो ये अगर रेड लाइट होता तो पता है ऑलमोस्ट ऐसा बेंडिंग होता, उतना नहीं होता, ये थोड़ा सा बेंडिंग होता, क्लियर। और वायलेट लाइट होता बहुत ज्यादा बेंडिंग होता, क्योंकि वायलेट लाइट का स्पीड बहुत कम है। वायलेट ज्यादा स्पीड कम है, ज्यादा बैंड हो जाएगा। बहुत अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुआ तो बेंडिंग कम होगा, लेकिन कम हुआ तो बैंड बेंडिंग अब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वायलेट का बेंडिंग ज्यादा होता है। तो एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, रेड लाइट का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात बोल रहे हैं रेड लाइट का, तो देखिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो रेड लाइट आ रही है इस मीडियम में, यहाँ पर रेड लाइट स्ट्राइक कर गई, तो रेड लाइट तो बिल्कुल कम बेंड करेगा बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, ज्यादा क्योंकि दूर से दिखता है, ज्यादा वेवलेंथ का स्पीड ज्यादा होता है, तो बहुत कम बेंड करेगी। तो बहुत कम बेंड करेगी तो इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहेगा ना आर का। हम लोग क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आई बाय साइन आर लिखते हैं ना, यही ना लिखते हैं। अब जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये आर का बढ़ जाना, सुनोगे आर का बढ़ जाना। तो जब आर बढ़ गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो फ्रैक्शन की वैल्यू घट गई, फ्रैक्शन की वैल्यू घट गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, इसलिए रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ रेड लाइट तो लीस्ट बेंड करेगी ना, तो लीस्ट बेंड करेगी तो ये तो ज्यादा रहेगा, कम बेंड करने से तो ये एंगल ज्यादा रहेगा, तो ये ज्यादा रहने का मतलब साइन आर ज्यादा रहेगी, आर ना ज्यादा रहेगा, ये आर ज्यादा रहने का मतलब ये बड़ा होगा साइन आर, ये जब बड़ा रहेगा तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस कंपेयर टू द वायलेट लाइट, याद रखना। अब वायलेट के केस में देखो उल्टा घटना घट जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा तो ये लिस्ट हो जाएगी, जब ये लिस्ट हो जाएगी तो ये लिस्ट हो गई, तो ये लिस्ट हो गई तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। तो इन केस ऑफ वायलेट लाइट certain pair of medium has greater refractive index, in case of red light it has a less refractive index, ठीक है। यानी कि जब रीजन भी है ना भाई, वायलेट लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, और रेड लाइट की एनर्जी कम होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट लाइट की। क्लियर? आ जाओ अब इफेक्ट क्या, मैं आपको बोला था ये इफेक्ट क्यों होता है बता देते हैं। देखो सर, हाँ अगर हम लोग वाटर में मतलब रेड लाइट वाटर से रेड लाइट को छू, हाँ एयर में वो वाटर में, सर अगर वाटर से लाइट जाए तो यार, हाँ वाटर से आएगा तो ये नॉर्मल इसमें आएगा ना, एयर रेयर मीडियम में आएगा तभी होगा, ठीक है, तो भी वो बेंड करेगा। क्लियर? बट क्या होगा कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा बेंड करना चाहिए, वो कम बेंड करेगा, मतलब नॉर्मल के बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, बट अगर वही वायलेट होता तो बहुत ज्यादा दूर जाता। अच्छा ना, अभी रिफ्रैक्शन का पहला इंसिडेंट, ये पहला घटना होगा क्या, देख लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। सपोज करो पहले ये खाली था, तो जब ये खाली था तो सपोज करो यहाँ पर देखो ये एक्चुअली डेप्थ यहाँ पर है। अब तो जब यहाँ डेप्थ है तो हमारा जो आई, सपोज करो यहाँ पर हमारा आई है, इसको आई समझ लेते, बना देंगे जो भी है, अरे आई सपोज करो हमारा आई है, तो जब यहाँ लाइट पड़ेगी, तो सीधा रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में पड़ेगी, सीधा रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जाएगी, सीधा रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो हमें एक्चुअल डेप्थ पता चलेगा, बात को समझना। पर जैसे हमने पानी को भर दिया, वाटर को भर दिया, तो क्या इंसिडेंट हो जाता है, सुनो। जैसे ही वाटर, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया,
नहीं समझ रहे हो? Yes, yes, sir. हम बोलते हैं ना जैसे ही पानी भर गया तो ये नॉर्मल हो गया। तो अब ये इंसिडेंट यहाँ पर घटना क्या घट जाएगा कि लाइट जो है नॉर्मल से थोड़ा बेंड कर जाएगी ज्यादा। समझ में आ गया? ज्यादा बेंड कर जाएगी। तो जब ज्यादा बेंड कर जाएगी फिर हम अगर देखेंगे, ठीक है, जब फिर हम यहाँ पर देखेंगे आई से, तो क्या दिखेगा? लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट वाटर। अरे इधर हमने तो समझ में आ गया? सर मतलब वो वाटर जब एयर में गया तो कुछ ज्यादा सर फिक्स है सर। अरे यार सर वो एयर से वाटर और वाटर से एयर का कैसे अपोजिट होगा? जब वाटर से एयर में जा रहा है ना तो नॉर्मल से दूर कहाँ हट गया? चल जब वाटर नहीं था तो सीधा मुझे ये डेप्थ दिख रहा था ना, जैसे ही वाटर आया तो ये देखो नॉर्मल से दूर हट गया। सर केस 2 था सर। हाँ, जब लाइट हम देखते हैं जानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हम देखेंगे तो मुझे लगेगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस फेस, दिस साइड, तो थोड़ा सा ये उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये इंसिडेंट्स। तो यहाँ देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भी होता है ना, अगर कोई कॉइन रख दोगे, अगर आपको किसी सर्टेन एंगल से नहीं दिखेगी, वाटर डाल दोगे तो आपको दिखने लग जाएगी कॉइन। ठीक है, this is effect of reflection, case number 1। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ऐसा भी होता है कि मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि आप किसी बीकर में कॉइन या कुछ रख लोगे, आपको सर्टेन एंगल पर कभी कभी नहीं दिखती, पर अगर वाटर डालोगे तो दिखने लग जाती है। मान लो ये क्या टब है, ठीक है, ओके, हमने क्या किया, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई कॉइन रख दिया, मुझे नहीं दिखेगी। ठीक है, ये नहीं दिखेगी कॉइन, क्योंकि जब हम देखेंगे ना तो देख बात समझ में आ रही है? दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं मतलब नहीं दिखेगा लेकिन सर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम हमारा हाथ यहाँ पर है और ये पोर्शन इसको ढक दे रहा है, ये नहीं दिखाई देगा, पर हमें यहाँ ये पोर्शन दिखाई देगा, कॉइन नहीं दिखाई देगा, पर हम कुछ वाटर को डाल देते हैं। बट इससे भी तो लाइट आ रही है, इससे लाइट आ रही है तो क्या होगा? सीधा समझ में आ रहा है? इससे लाइट कई डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ठीक है, यहाँ भी जा रही है, बट ये तो ऑपैक हो गया ना, ढक गया, यहाँ तो ब्लॉक हो जा रहा है, देखेगा क्या आपको? ठीक है, तो कई जगह लाइट, अगर लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेगी तो सीधी चली जाएगी, कई जगह जाती है ना लाइट। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो हमने यहाँ पर कुछ वाटर भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, वाटर भर दिया, अब क्या होगा? मान लो लाइट आ करके किसी सर्टेन एंगल पर किसी जगह पर टकरा गई, ठीक है, रिपीट दिस केस वंस अगेन। थैंक यू आगे भी तो बच